इस न्यूज के प्रायोजक है बॉम्बे कार श्रृंगार। बॉम्बे कार श्रृंगार हमारे यहाँ उपलब्ध है हेडलाइट, टेल लाइट, फुल बकेट सीट कवर, म्यूजिक सिस्टम, 7D मैट, लेमिनेशन, कारों की संपूर्ण एक्सेसरीज, साथ ही स्टेनलेस एक्रेलिक लेटर विद LED और स्टील लेटर। तो अगर सजानी हो अपनी कार तो आज ही आए बॉम्बे कार श्रृंगार। हमारा पता है बॉम्बे कार श्रृंगार, सर्किट हाउस रोड, गवर्नमेंट टाउन स्कूल के बाजू में, बालाघाट। पिता की हत्या के आरोप में दोषी ठहरा जाने के 1 वर्ष पहले से फरार चल रहे आरोपी गजानन ब्रह्मे ने सजा सुनाए जाने के 4 महीने बाद भी अदालत में आत्मसमर्पण नहीं किया है। जबकि इस मामले में गजानन ब्रह्मे के पिता लेखराम ब्रह्मे की हत्या करने के आरोप में 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई भी जा चुकी है, जो इन दिनों जिला जेल बालाघाट में सजा भुगत रहे। आखिर अपने पिता की हत्या का आरोपी गजानन ब्रह्मे कहाँ गया, जिसे तलाश करने में लालबरा पुलिस अभी तक नाकामयाब रही, जिसके विरुद्ध हत्या के आरोप में दोषी पाए जाने के पहले ही विद्यमान अदालत के द्वारा स्थायी वारंट जारी किया जा चुका है। यह पूरा मामला लालबरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कनकी का है। यहाँ पर संपत्ति विवाद को लेकर गजानन ब्रह्मे के विरुद्ध अपने 6 साथियों के साथ मिलकर अपने वृद्ध पिता लेखराम ब्रह्मे की हत्या करने का आरोप है। लालबरा थाना क्षेत्र के ग्राम कनकी में गजानन ब्रह्मे अपनी पत्नी के साथ अलग रहकर मजदूरी करता था। उसकी मां हिरणबाई की 2015 में मृत्यु हो गई थी। उसका एक छोटा नाबालिग भाई मिनेश ब्रह्मे और पिता लेखराम ब्रह्मे साथ में रहते। बताया गया कि गजानन ब्रह्मे अपने पिता लेखराम ब्रह्मे से जमीन का हिस्सा मांग रहा था, किंतु लेखराम ब्रह्मे उससे जमीन का हिस्सा नहीं दे रहा था। इसी को लेकर दोनों पिता पुत्र के बीच विवाद चल रहा था। 9 दिसंबर 2018 को सुबह लेखराम ब्रह्मे अपने घर पर मृत पाया गया था। 8 व 9 दिसंबर 2018 के दरमियानी रात अज्ञात व्यक्ति ने घर में घुसकर लेखराम ब्रह्मे की गला घोंटकर हत्या की जाने की रिपोर्ट गजानन ब्रह्मे के द्वारा लालबरा पुलिस थाने में की गई थी। मर्ग जांच के उपरांत लेखराम ब्रह्मे की हत्या करने के आरोप में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज किया विवेचना शुरू कर दी गई थी। विवेचना के दौरान लालबरा पुलिस को सूचना मिली थी कि गजानन ब्रह्मे ने ही अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर अपने पिता की गला घोंटकर हत्या की है। जब लालबरा पुलिस ने गजानन ब्रह्मे को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तब उसने बताया था कि पिता लेखराम ब्रह्मे के द्वारा जमीन का हिस्सा नहीं दिए जाने के कारण उसने अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी थी। गजानन ब्रह्मे को पिता लेखराम ब्रह्मे की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज भी किया गया था। लेखराम हत्याकांड में 6 आरोपी फरार थे। लालबरा पुलिस के द्वारा विवेचना जारी रखते हुए इस मामले में गजानन ब्रह्मे के विरुद्ध अभियोग पत्र अदालत में पेश किया गया था और विवेचना के दौरान 19 जुलाई 2019 को अन्य 6 आरोपी विक्की डहरवाल, रॉकी डहरवाल, कौशिक मेश्राम, तीनों ग्राम कनकी लालबरा निवासी, राजेंद्र उर्फ मनोज उर्फ भूरा हनवत, राजेश सोनवाने उर्फ राजा सोनवाने और जितेंद्र सोनवाने उर्फ हनुमान सोनवाने, तीनों ग्राम सोनजरा रामपाली निवासियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनके विरुद्ध पूरक अभियोग पत्र विद्यमान अदालत में पेश किया गया था। विद्यमान अदालत में चले इस मामले में गजानन ब्रह्मे सहित 7 आरोपी जमानत पर थे। पिछले 5 वर्षों से यह मामला बालाघाट की विशेष अदालत में चल रहा था, जिसमें जमानत पर छूटे 6 आरोपी लगातार पेशी पर आ रहे थे, किंतु सन 2024 से इस मामले में मुख्य आरोपी गजानन ब्रह्मे ने अदालत में चल रहे इस मामले में पेशी में आना बंद कर दिया। विद्यमान अदालत के द्वारा आरोपी गजानन के पेशी पर नहीं आने पर 13 जुलाई 2024 को गजानन ब्रह्मे के विरुद्ध स्थायी वारंट जारी किया गया था, किंतु 5 महीने बाद भी लालबरा पुलिस गजानन ब्रह्मे की तलाश नहीं कर पाई थी, जिससे स्थायी वारंट तामील नहीं हो पाया। स्थायी वारंट जारी होने के 5 महीने बाद 11 दिसंबर 2024 को लेखराम हत्याकांड के मुख्य आरोपी गजानन ब्रह्मे की फरारी में विद्यमान विशेष न्यायाधीश KS बारिया की अदालत ने 6 आरोपी विक्की डहरवाल, रॉकी डहरवाल, कौशिक मेश्राम, तीनों ही ग्राम कनकी लालबरा निवासी, राजेंद्र उर्फ मनोज उर्फ भूरा हनवत, राजेश सोनवाने उर्फ राज सोनवाने, जितेंद्र सोनवाने उर्फ हनुमान सोनवाने, तीनों ही ग्राम सोनजरा रामपाली निवासी को आजीवन कारावास और प्रत्येक को 10-10 हज़ार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। बताया गया कि गजानन ने जमानत पर छूटने के बाद अपने मृतक पिता लेखराम ब्रह्मे के नाम की जमीन को अपने नाम पर करवा लिया है और अपने नाबालिग छोटे भाई मिनेश ब्रह्मे के संरक्षक को डरा धमकाकर उसकी भी जमीन हत्या ली। गजानन ब्रह्मे ने अपने पिता की जमीन को अपने नाम पर करवाने के बाद करोड़ों की जमीन औने पौने दाम पर बिक्री कर दिया है, जबकि नियम के मुताबिक जिस संपत्ति जमीन के लिए गजानन ने अपने पिता लेखराम ब्रह्मे की हत्या की थी, प्रकरण के निराकरण तक उस जमीन को वह अपने नाम पर करके बिक्री कर ही नहीं सकता था। इस मामले से दोष मुक्त होने के बाद ही जमीन को अपने नाम पर करके बिक्री कर सकता था, किंतु ऐसा नहीं हुआ। मिल रही जानकारी के अनुसार फैसला 6 माह पहले जब लेखराम हत्याकांड के सभी आरोपी जमानत पर चल रहे थे, तब गजानन और उसके 6 साथी आरोपी के बीच रुपए को लेकर कुछ विवाद चल रहा था और इन 6 आरोपियों ने गजानन के साथ मारपीट भी की थी। माना जा रहा है कि 6 आरोपियों ने गजानन से उसके पिता लेखराम ब्रह्मे की हत्या के एवज में मिलने वाली फिरौती की रकम को लेकर मारपीट की थी और उसके बाद से गजानन अदालत नहीं पहुंचा और वह लापता हो गया, जिसे आज तक लालबरा पुलिस अदालत से स्थायी वारंट के तलाश ही नहीं कर पाई। आखिर गजानन के साथ ऐसा
क्या हुआ।